इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले डालते हैं हेडलाइंस पर। अंबाला में किसानों ने सड़क जाम का किया जोरदार प्रदर्शन। बायोमेट्रिक प्रणाली और पोर्टल की जटिलताओं को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा समस्याओं का हल न होने पर तेज किया जाएगा आंदोलन। वापी में महानगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन जारी। भारतीय जनता पार्टी ने सभी 52 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल भी लड़ेंगे चुनाव। जबलपुर में कटंगी में शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम शिक्षकों ने सौंपा ज्ञापन। कहा जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। दमोह पुलिस को ऑपरेशन मुस्कान के तहत मिली बड़ी सफलता। 12 साल पहले लापता हुई बालिका को किया बरामद। हरियाणा से बालिका को बरामद कर परिजनों को सौंपा ज्ञापन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। नारायणगढ़ में भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर किसानों ने नई अनाज मंडी गेट के सामने सड़क जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते जाम की स्थिति बन गई, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं महापंचायत के निर्णय के तहत किए गए इस प्रदर्शन में राकेश टिकैत के आह्वान पर किसान बड़ी संख्या में जुटे। किसानों ने बायोमेट्रिक प्रणाली और पोर्टल की जटिलताओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शन को संबोधित करते हुए चमन गुर्जर ने सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण आज अन्नदाता सड़कों पर हैं। इसके साथ ही ब्लॉक प्रधान नरमल तंदुवाल ने मंडी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार बाहरी राज्यों की फसल को हरियाणा में आने से रोकने के लिए मंडियों में किसानों को परेशान करने के बजाय राज्य के बॉर्डर सील करे। सर, क्या नाम आपका? तो आज ये धरना प्रदर्शन किया, किन मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है? हमारा मुद्दा है जो सरकार ने किसानों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो किसानों ने जीरी का घोटाला पकड़ा था, तो जीरी का घोटाला पकड़ने के बाद सरकार ने उल्टा काम कर दिया। करना तो उन्होंने जो कारपोरेशन या सरकार जो बाहर के जीरियां आ रही है ना, जो बॉर्डर पर इलाका उन्होंने रोकने की बजाय इन्होंने उल्टा सरकार ने किसानों के ऊपर क्या कर दिया कि गुत्था लगाओ मंडी के अंदर, फिर अंदर जाओ। पहले एक दो घंटे लाइन में लगो, तो फिर जीरी के अंदर फिर उसका ट्रैक्टर का नंबर लगवाओ, वो भी इन्होंने किसानों ने कर दिया। किसी किसान का ट्रैक्टर का नंबर नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। तो अगर किसी किसान को कुछ जोटे पर लेकर आना पड़ गया तो उसको नंबर कहाँ से बताएगा? तो इन किसानों को परेशान करने के लिए उल्टा एक काम करते हैं ना, मंडिया के अंदर किसानों को परेशान करके आगे बोलूंगा। तो इन्होंने कारपोरेशन वालों को रोकने की बजाय, बॉर्डर सील करने की बजाय कि ताकि कोई मतलब बाहर से कोई अनाज ना आए, तो इनका काम सही किसानों का सही से चलता रहे। तो इन्होंने आरतिया पर किया, किसी व्यापारी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई, उल्टा किसानों को परेशान कर दिया। तो किसी तंग हो गए थे, अपनी जमीना बेचते, जो जमीना कारपोरेशन वाले देते थे कि अपनी मर्जी से अपनी मन मर्जी चलाए। तो इस करके हमने आज इसी तरह धरना लगाया है मंडी के गेट के पास। तो हम अगर कल कोई उम्मीद की होगी, अगर ज्यादा अगर नहीं हमारे कानून रद्द करेंगे, तो हम इससे भी ज्यादा कोई ना कोई निर्णय लेंगे। जो हमारा प्रधान मोर्चा अपना इसकी आवाज उठाएगा, हम उस सरकार के खिलाफ उसके लिए हम जो भी काम आएगी। ये धरना प्रदर्शन कितने बजे तक है जी? 3 बजे तक। अगर आपके ये कानून वापस नहीं होते, अगली कार्रवाई क्या होगी? आप अगली कार्रवाई जो हमारा किसान मोर्चा देगा तो उसके हिसाब से हम करेंगे। धन्यवाद।
शहजादपुर में सरसों की खरीद को लेकर हंगामा हो गया, जहां किसान जंगशेर सिंह की फसल को सर्वेयर की तरफ से रिजेक्ट किए जाने पर किसानों ने मार्केट कमेटी दफ्तर का घेराव कर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में हुए विरोध के बाद प्रशासन ने फसल की दोबारा जांच करवाई, जिसमें सरसों मानकों पर खरी पाई गई और खरीद शुरू कर दी गई। किसानों ने आरोप लगाया कि नियमों के नाम पर उन्हें परेशान किया जा रहा है और चेतावनी दी कि समस्या हल नहीं होने पर आंदोलन तेज किया जाएगा। सरसों की खरीद कब से शुरुआत की गई सरकार द्वारा? सरकार द्वारा इस वर्ष सरसों की खरीद 28 मार्च से शुरू कर दी गई थी और सरकार द्वारा सरसों का जो MSP रेट फिक्स किया गया था वो 6200 रुपये फिक्स किया गया था। लेकिन 28 तारीख जैसे ही सरसों की खरीद जो डेट खरीद की रखी गई थी, इन बिटवीन इस दौरान सरसों का रेट ऊपर मार्केट में बढ़ गया था। तो किसी भी किसान द्वारा सरकार को सरसों नहीं दी गई और ओपन मार्केट में चाहे वो 801 बिकी है, 810 रुपये बिकी है, 825 रुपये तक भी बिकी है, तो उन्होंने अपनी मतलब ओपन मार्केट में अपनी सरसों को बेचा। फिर कुछ समय बाद लगभग 8-10 दिन बाद सरसों का रेट थोड़ा सा मंदा आ गया मार्केट में। तो फिर कुछ जिम्मेदार जिन्होंने अपने घर पे स्टैक की हुई थी सरसों, तो सरसों लेके यहाँ आए और वो कहने लगे जी हमारे सरसों खरीदो आप। हाँ बिल्कुल खरीदेंगे जी। तो तब से मतलब जब से मंदा आया था ना, फिर उसके बाद दोबारा फिर सरकार द्वारा जैसे ही सरकार को देना शुरू करा तो सरकार ने सरसों की खरीद पहले से ही शुरू थी और दोबारा खरीदने लगे। जो आज किसान जो है मार्केट कमेटी के दफ्तर के आगे धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर, इसके बारे में क्या कहना है? सरसों की रिजेक्ट किया गया एक किसान द्वारा की सरसों। हाँ जी, तो मेरे संज्ञान में है कि आज एक जिम्मेदार जो कि जटवाड़ का था, से था शायद मेरे 7 या 8 कुंटल सरसों मेरा था, उसने अभी ढेरी नहीं लगाई थी अपनी सरसों की। गेट पास तो कट गया था गेट पे, लेकिन ढेरी नहीं उसने लगाई थी। उससे पहले सैंपल लेके एक जो एजेंसी इस साल परचेज कर रही है सरसों की, वो है भारत सरकार की एजेंसी NCCF के बिहाफ पे जो शहजादपुर कोऑपरेटिव प्रोसेसिंग सोसाइटी है ना, वो परचेज कर रही है। तो एक NCCF की तरफ से यहाँ पे सर्वे रखा हुआ मैंने, जो कि FAQ क्वालिटी चेक करता है प्रोड्यूस की सरसों की। तो जैसे उसने उस किसान ने वो अपनी उसकी क्वालिटी चेक कराई गई, तो उसने उसको बिलो FAQ बताया गया। तो जैसी बिले देखो सरकार द्वारा स्पेसिफिकेशन फिक्स की गई है, अगर वो स्पेसिफिकेशन के विद इन स्पेसिफिकेशन आती है कोई डेयरी, तो उसको तो सरकार खरीदती है। जैसे सर्वे द्वारा रिपोर्ट की गई कि ये तो बिलो स्पेसिफिकेशन है, तो जैसे मुझे पता चला है तो उस द्वारा रिजेक्ट की गई थी, कर दी गई थी डेयरी। मैडम जी, एक सरसों का मुद्दा आया था जो रिजेक्ट कर दी गई थी, लेकिन आपका कहीं ना कहीं उसमें नाम लिया जा रहा है कि मैडम ने रिजेक्ट किया है, इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो डेयरी खैर मेरे द्वारा तो रिजेक्ट नहीं की गई थी। जब वो मौके पे डेयरी आई, यहाँ पे NCCF का सर्वेयर था, उसके द्वारा मौके पे वो रिजेक्ट कर दी थी। तो जो यहाँ पर किसान मौजूद थे वो मिसगाइड हो गए, क्योंकि उनको ये नॉलेज नहीं थी कि ये NCCF की यहाँ पर परचेज की जा रही है, हैफेड के द्वारा की जा रही है। तो इस कारण वो भ्रमित हो गए थे, बट बाद में हमने इस चीज़ को क्लियर कर दिया और वो डेयरी उनकी परचेज करवा दी। नाम आपका? हाँ जी, मेरा नाम सुरेंद्र है और मैं संयुक्त किसान कमेटी से मेंबर हूँ। और आज सुबह जब हम यहाँ पे अपनी सरसों लेके आए हैं, एक किसान अपना नज़दीक ये जटवाड़ का था, वो बुज़ुर्ग था। पहले तो उनको थोड़ा उसमें दिक्कत आई है, ये जो अपना बायोमेट्रिक है, फिंगरप्रिंट नहीं आ रही, तो बुज़ुर्ग था। मैं उनके साथ साथ जो चला और आगे आके जब उन्होंने गेट पास कट गया तो उनको थोड़ी सी दिक्कत क्या आई है, जब ये चेक कर रहे थे सरसों, तो वहाँ पे उनकी सरसों रिजेक्ट करी गई। किसके द्वारा रिजेक्ट करी गई? रिजेक्ट NCCF का जो सर्वेयर था वो लड़का था, लेकिन हमारे कुछ टाइम पता नहीं था। हमने सोचा कि हैफेड वालों ने रिजेक्ट की है, तो हम एक्शन इस चीज़ पर ले चुके थे उस टाइम के हैफेड वालों मैडम ने, जो हैफेड वाली मैडम है, उन्होंने इसको रिजेक्ट करवाया। गुरविंदर देवी जो नाम लिए गए, गुरविंदर कौर। हाँ जी। हाँ, तो हम अपनी जो कमेटी के साथ जो बातचीत की, नारायणगढ़ भी गए, DSP से बात हुई और वहाँ भी हमने बैठकर रोड पर ये प्रचार किया कि गुरविंदर ने रिजेक्ट किया, जबकि गुरविंदर ने रिजेक्ट नहीं किया। गुरविंदर तो वहाँ पर ये अपना मंडी में थी, अम्बाला में थी, या 2-3 मंडियों में उनकी ड्यूटी थी। तो बाद में जब मैडम से मिले आके यहाँ मार्केट कमेटी में, जब बातचीत हुई, अपने जो गुज्जर जी हैं, अपने ये पवन गुज्जर जी हैं,
और संयुक्त किसान कमेटी के धनराज जी हैं, गुरुदेव जी हैं बख्तुहाड़े, तो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी और भी बहुत से किसान थे। उनके सामने जब बातचीत खुली तो सामने ये बातचीत आई है, NNCF वाले हैं जो, उन्होंने एक लड़का छोटा, वो अनजान है, उन्होंने डेयरी रिजेक्ट की और सभी ने मिलकर वो डेयरी को पास किया और वो तुल गई। अब किसान अपना तुलवा के अपने घर चले गए। क्या सहमत है आप लोग इस पे? हाँ जी, वो सहमत है, लेकिन हमारे को थोड़ी सी शिकायत NNCF वालों से है, क्योंकि वो अनजान व्यक्ति नया छोड़ने, वो मैट्रिक या +2 होगा, उसको क्या पता डेयरी के बारे में। कोई अच्छा लड़का या कोई अधिकारी ऐसा छोड़े जो यहाँ से उसको देख रेख से किसान को संतुष्ट कर सके। बस यही थी हमारी तो अपनी। वापी में महानगर पालिका चुनाव को लेकर नामांकन के दौरान राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। बता दें 52 सीटों के लिए विभिन्न दलों के उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने सभी 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, जबकि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य दल भी मैदान में हैं। कुल 179 नामांकन फॉर्म जमा हो चुके हैं। इस दौरान मंत्री कन्हूभाई देसाई ने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की बात कही, जिसके बाद अब सबकी नजरें परिणामों पर टिकी हुई है। આગળ થઈ ગયું છે મહાનગરપાલિકા વાપીનું અને આજે છેલ્લો દિવસ છે ફોર્મ ભરવાની અને શું પરિસ્થિતિ છે, શું છે આ ઇલેક્શનમાં? વાપીમાં ટોટલ 52 મહાનગરપાલિકાની સીટ છે અને એ 52 નગરપાલિકાના ઉમેદવારો ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ કક્ષાએથી જાહેર થયા છે અને દરેક ઉમેદવારોના ફોર્મ ભરી દેવામાં આવ્યા છે અને અત્યારે એ ફોર્મની ચકાસણી દરેક સક્ષમ અધિકારી સમક્ષ ચાલુ છે અને એ ફોર્મની ભરવાની સંપૂર્ણ કામગીરી ટાઈમમાં પૂર્ણ થઈ જશે. ભારતીય જનતા પાર્ટી વાપીએ અનેક વિકાસના કામો કર્યા છે અને વાપી એક ઉભરતું શહેર છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે 2016ની નોટબંધી વખતે પણ વાપીનું ઇલેક્શન હતું અને નોટબંધી પછી સમગ્ર દેશમાં વાપી મહાનગરપાલિકાએ 44માંથી 41 સીટ ભારતીય જનતા પાર્ટીને આપી હતી. ત્યાર પછીની પરિસ્થિતિ જે છે એમાં વાપીમાં વિકાસના પાણી હોય, ડ્રેનેજ હોય, CETP હોય કે બીજા વિકાસના કામો હોય કે વોટર લોગિંગના પ્રશ્નો હોય, આ બધા પ્રશ્નો સોલ્વ કરવામાં આવ્યા છે. અદ્યતન ઓડિટોરિયમ બન્યું છે અને સાથે સાથે કનેક્ટિવિટીના ઘણા બધા કામો થયા છે અને બીજા પ્રગતિમાં છે. આ બધા કામનો સરવાળો કરીએ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી વાપીમાં क्लीन स्वीप मेळवશે એવી સૌને આશા છે. जबलपुर के कंडंगी में शिक्षक संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर शिक्षकों ने टेट परीक्षा के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने मांग की कि उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर जल्द समाधान किया जाए, अन्यथा वे व्यापक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। ज्ञापन तहसीलदार की ओर से अंकित तिवारी ने प्राप्त किया, जहां शिक्षकों ने कहा कि हम आपसे विनम्र आग्रह करते हैं कि हमारी इन जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें और तत्काल प्रभाव से सुधार के कदम उठाएं। यदि हमारी मांगों की अनदेखी की जाती है तो हमें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस दौरान क्षेत्र के विभिन्न गांवों से बड़ी संख्या में शिक्षक उपस्थित रहे। मेरा नाम राजेश कुमार जैन है। हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1 सितंबर 2025 को जो शिक्षकों के विरोध में आदेश पारित हुआ है, जिसके तहत सभी शिक्षकों को टीईटी परीक्षा की अनिवार्यता कर दी गई है, चाहे उनकी भर्ती आरटी एक्ट के पहले हुई हो या बाद में। तो हम लोग आज शिक्षक संयुक्त मोर्चा के मंच के माध्यम से जिला स्तर पर एक रैली 8 तारीख को आयोजित की थी और आज उसी कार्यक्रम के तहत 11 तारीख को ब्लॉक स्तर पर ये कटंगी खंड से ये रैली आयोजित की गई है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस पत्र के और रैली के माध्यम से हम लोग अपना अनुरोध उन तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस प्रकार की परीक्षा रद्द की जावे, जिससे समस्त शिक्षकों के हितों को संरक्षित किया जा सके। ये अन्यायपूर्ण है और हम लोगों जो कि 25 से 30 वर्ष की सेवाएं कंप्लीट कर चुके हैं, इस प्रकार की परीक्षा आयोजित करना मानसिक दबाव हमें देता है और हमारे हितों को संरक्षण नहीं देता है। हम सब शिक्षकों के माध्यम से और आपकी प्रिंट और मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं, हम लोगों की गुहार वहां तक पहुंचे और हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है वो उसके लिए न्याय दिलाने का काम शासन करे, या तो जो रिव्यू पिटीशन याचिका जो शासन की ओर से लगाई जाए तथा हम लोगों के लिए एक संशोधन विधेयक
संसद में लाकर इससे पूर्णतः इसका निराकरण किया जाए, जिससे कि हम लोग अपने आत्मचिंतन के साथ अच्छे माहौल में बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें और निरंतर शासन के पक्ष में हमेशा अच्छा जो काम करते आए हैं उसको निरंतर जारी रखें। मेरा नाम रत्ना चक्रवैश्य है और मैं माध्यमिक शिक्षक हूँ। और मेरा शासन से और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है समस्त शिक्षक साथियों की ओर से कि उन्होंने जो टीईटी पात्रता परीक्षा का आयोजन किया है उसे रद्द किया जाए, उसे हटाया जाए, क्योंकि हम सभी जो शिक्षक हैं वो एक नियत नियमावली के अनुसार ही भर्ती हुए हैं। तो ये अचानक से 20 साल 25 साल बाद शासन को कैसे याद आ गया कि हमें इनकी दोबारा परीक्षा लेना है? क्या अन्य विभागों में जो नियुक्त हैं 20 साल 25 साल 15 साल हो गए, क्या अन्य विभागों में ऐसा होता है कि आपकी परीक्षा लेकर फिर आपको उस पद में दोबारा रखा जाए? तो मैं शासन के समस्त अधिकारी एवं मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी सभी का अपने शिक्षक साथियों की ओर से अनुरोध करती हूँ कि इस जो परीक्षा को आयोजित करने का रखा गया है इसे निरस्त किया जाए। सर, मेरा नाम राजकुमार साहू, प्राथमिक शिक्षक। क्योंकि क्या है कि जो शिक्षकों की भर्ती हुई है, चाहे वो शिक्षा कर्मी हो, चाहे संविदा शिक्षक हो या शिक्षक हो, सबकी शासन के निर्देश के अनुसार, उनके बनाए हुए नियम के अनुसार हुई है। जैसे कि शिक्षा कर्मी की जो नियुक्ति हुई है सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार हुई है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार हुई है और वेतन पर हुई है। क्योंकि ये शिक्षा कर्मी और अन्य शिक्षक पुरानी पेंशन के हकदार है और अन्य शिक्षक पात्रता परीक्षा से नियुक्त हुए हैं। हर शिक्षक की जो नियुक्ति हुई है बिल्कुल शासन के मापदंड के अनुसार हुई है। दमोह जिले के मोरा गांव में हैंडपंप का दूषित और बदबूदार पानी पीने से 25 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं। सभी को उल्टी दस्त की शिकायत के बाद पहले तेंदुखेड़ा अस्पताल ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। डॉक्टर के अनुसार सभी मरीजों की हालत फिलहाल स्थिर है और वे खतरे से बाहर हैं। सूचना मिलने पर स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंच रही है और मामले की जांच की जा रही है। क्या है कि कल मोहरा ग्राम में खीरमाई मंदिर के पास में भंडारा कार्यक्रम हुआ था, कन्या भोज हुआ था। तो उसमें जिन जिन लोगों ने भोजन किया है उन लोगों को उल्टी दस्ती की शिकायत आ रही है। तो ये पूरे गांव में शिकायत नहीं है, जिन लोगों ने भोजन किया है ये एक फूड पॉइजनिंग का केस है, उल्टी दस्ती और डायरिया वाला केस नहीं है। तो जो पेशेंट अभी यहाँ पे आए हैं वो उपचाररत हैं, उनको उपचार दे दिया गया है और हमारे बीएमओ सर जो हैं अभी मोहरा पहुँच चुके हैं। तो बाकी जो जानकारी हमारे बीएमओ सर आगे देंगे। अंबाला में नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए CIA 2 पुलिस टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना के आधार पर कविता बिहार क्षेत्र में घेराबंदी कर पुलिस ने आरोपी अरिमन को 1 किलोग्राम हीरोइन और तस्करी में प्रयुक्त गाड़ी सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी किसी को नशा सप्लाई करने की फिराक में था। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत थाना मशे नगर में मामला दर्ज कर लिया गया। आरोपी को रिमांड पर लेकर नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि इस वर्ष अब तक जिले में NDPS एक्ट के तहत 40 मामले दर्ज कर 76 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नशा तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, तो एक लड़का है अरिमन सन ऑफ राजेंद्र, ये डेहा कॉलोनी जो है अंबाला कैंट का रहने वाला है। तो बड़ी भारी मात्रा में इससे जो है स्मैक मिली है, लगभग 1 किलो जो है इसमें से बरामद की है हमारी टीम CIA 2 में। सप्लाई चेन तो इनकी जो है लोकल भी रहती है, मतलब काफी सारे इनके जो है आगे छोटे छोटे करके बीट्स में इनको देते हैं और पीछे जो है दिल्ली से ही जो है मेन सप्लाई इनकी आती है। इंफॉर्मेशन थी पहले से, जो है हमने ये इनपुट था हमारे पास इसके बारे में। तो जैसे ही ये गाड़ी से उतरा है कल, तो क्योंकि मुखबरी बिल्कुल पक्की थी तो गाड़ी से उतरते इसको दबोच लिया और फिर इससे रिकवरी। बैकग्राउंड अभी तो कुछ नहीं करता है, मतलब पहले जो है 2 क्रिमिनल केसेस हैं इसके ऊपर, एक हार्ट का केस है, एक NDPS का है और मैरिड है, 2 बच्चे हैं इसके। तो लेकिन वाइफ से अभी अलग रहता है। तो इन्हें वे यही कह सकते हैं कि भाई मोस्टली चांसेस यही है कि भाई आप पकड़ा गया तो ठीक है, बाकी सोर्स ऑफ इनकम मुझे लगता है ऐसा ही होगा इसके। ये जो है 24 साल उम्र है और जो है मैंने बताया कि डेहा कॉलोनी है अंबाला कैंट में, वहाँ का रहने वाला। एक क्रिमिनल है, एक NDPS का मामला पहले दर्ज है इसको। दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में अतरबेल भरवाड़ा पथ पर हुए सड़क हादसे में 22 वर्षीय शालिनी कुमारी की मौत हो गई है, जबकि उनके पिता हरिकिशोर गुप्ता गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार ओवरलोड सब्जी टेम्पो के अचानक ब्रेक लगाने से
संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गया, जिसकी चपेट में बाइक सवार पिता पुत्री आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को अस्पताल ले जाया गया, जहां शालिनी को मृत घोषित कर दिया गया। घायल पिता को बेहतर इलाज के लिए दरभंगा से पटना रेफर किया गया, जहां परिजनों के मुताबिक शालिनी की शादी की तैयारी चल रही थी और दोनों बाजार से खरीदारी कर लौट रहे थे, तभी यह हादसा हो गया। साधना शालिनी की आप क्या थी? बहन। कैसे हुआ ये घटना, इतना बड़ी घटना? जा रही थी सिंघवाड़ा कुछ खरीदने, शॉपिंग करने जा रही थी। अच्छा। और उसको ठोक दिया गाड़ी वाला। को पता चला कि कौन गाड़ी ठोका है, किस प्रकार हुआ? देखे, हम तो घर पे थे ना। आप लोगों को कैसे सूचना मिला इसका? फोन किए थे उधर से ही कोई, तो हम सब गए थे, हम और मम्मी हॉस्पिटल गए थे। तो देखे दीदी को ऐसा हालत में, और पापा थे तो एडमिट थे पापा। अच्छा, तो पापा का क्या हाल है? पापा सही है? पापा को तो अभी उधर ही DMCH में दरभंगा में है, उसका पैर हाथ में चोट लगा हुआ है। अच्छा, घायल है। हाँ, घायल। आपकी सिस्टर का देहांत हो गया मौके पर ही? हाँ। कितना वर्ष की थी? 22 साल की थी। कितना पढ़ी लिखी थी? अब इसका फाइनल था BA का। अच्छा, BA फाइनल था, BA की छात्रा थी ना? हाँ, और शादी ब्याह नहीं हुआ था उनका? और उसके अच्छा, ये घटना कहाँ पे घटी थी? सिंघवाड़ा पुल के पास। आपका नाम? साधना। हुआ है ये घटना? कहाँ जा रही थी आपकी बेटी? बनाने के लिए जा रही है। अच्छा, शादी ब्याह हुआ था उनका? नहीं, शादी हुआ था। कितना वर्ष की थी, कितना उम्र था? 22 साल के था। 22 साल का। क्या नाम था उनका? शालिनी। शालिनी। और किसके साथ जा रही थी? पापा के साथ। अच्छा, पापा का भी एक्सीडेंट हुआ है? जी हाँ। अभी उनका क्या हाल है, कोई अपडेट मिला? बहुत हाल गड़बड़ है। अच्छा, पटना के दरभंगा में भर्ती है DMCH में। अच्छा, कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है? सिंघवाड़ा में। आप उनकी क्या हुई मृतक की? मम्मी है। मम्मी है, ठीक। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।